अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मुदी फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और मैं आज फिर से आप लोगों के लिए एक दफ़ा बहुत ही एक अच्छे टॉपिक के साथ आई हूँ। और इंशाल्लाह मेरा ये जो टॉपिक है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं टाइम वेस्ट ना करूँ, टू द पॉइंट बात करूँ। तो बेसिकली आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि एक्चुअली में फिबोनाची होता क्या है, या फिबोनाची कैसे वर्क करता है, या फिबोनाची का ट्रेडिंग फील्ड के अंदर क्या किरदार है। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटजी लेके आई हूँ फिबोनाची की। इस स्ट्रेटजी को हम अपने ट्रेडिंग स्टाइल में कैसे यूज़ कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ आपको और बताती चलूँ, बहुत से लोग हैं जो फिब के लेवल निकाल कर ट्रेड करते हैं। जैसे आप लोगों ने शायद आप में से बहुत से लोगों ने एसके सिस्टम के बारे में सुना होगा कि फिबोनाची की रिट्रेसमेंट पे वो काम करते हैं और लेवल्स निकालते हैं। तो बेसिकली फिब एक बहुत ही एक्यूरेसी वाला टूल है। जितने भी टूल्स हैं उन सब में से तकरीबन इसकी 75 से 80% की विन रेशो है। तो स्टार्ट करते हैं बगैर अपना टाइम ज़ाया किए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जोन सी है, बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका तारुफ बता दूं कि ये कैसे बिल्ड हुई या किसने बनाई, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट जोन सा लियोनार्डो बोनाची ने बनाई थी। ठीक है, लियोनार्डो बोनाची जोन से थे, इटली के एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट थे, बहुत ही फेमस और बहुत ही जो उनसे ना फेमस मैथमेटिक थे। इन्होंने ना 13th सेंचुरी के अंदर एक सीक्वेंस दिया था, और इस सीक्वेंस के अंदर यूनिवर्स की हर चीज़ अप्लाई होती थी, जैसे ह्यूमन बॉडी, प्लांट, ट्रीज, टोर्नाडोज, इवन यूनिवर्स खुद भी। और इस सीक्वेंस का नाम इन्होंने रखा था फिबोनाची। तो बेसिकली जब इन्होंने इसे अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर इसे यूज़ किया, तो इन्होंने देखा कि ट्रेडिंग के अंदर भी ये बहुत ही एक्यूरेसी के साथ वर्क कर रहा था, जैसे कि बाकी सब चीज़ों के अंदर। तो इन्होंने फिब के अंदर जितने भी नंबर्स थे, ठीक है, अब ये सीक्रेट है फिबोनाची का, ये नंबर, ठीक है, फिब के अंदर जितने भी नंबर्स थे उन सबको एक दूसरे के साथ ऐड करना शुरू किया। जैसे 0 इज इक्वल 1 टू 1, 1 इज इक्वल टू 3, 3 1 2 एंड 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है, 3 एंड 5 इज इक्वल टू 8। इसी तरह ये एक सारे नंबर एक दूसरे के साथ कन्वर्ट होते हैं, जो कि पूरी यूनिवर्स में चलते हैं। ठीक है, ये नंबर्स चाहे इवन कोई भी चीज़ हो। तो बेसिकली आज मैं आप लोग को फिब की जो स्ट्रेटजी समझाऊंगी वो इसी से रिलेटेड होगी, फिब के नंबर से रिलेटेड होगी, कि हम लोग ट्रेडिंग के अंदर इस चीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं, फिबोनाची का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली कौन सा टूल है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। डायरेक्ट चलते हैं चार्ट की तरफ। ये मैंने गोल्ड का एक चार्ट खोला हुआ है। टाइम फ्रेम कोई भी हो, डजेंट मैटर, हर टाइम फ्रेम पे ये चीज़ वर्क करती है। ठीक है, कि हमने इसको बेसिकली हमने फिबोनाची का यूज़ स्विंग टू स्विंग करना होता है। अब बहुत से लोग हैं जिनको स्विंग का पता ही नहीं होता कि स्विंग होता क्या एक्चुअली। स्विंग होता है हाई और लो पे पकड़ते हैं हम। जैसे ये एक हाई स्विंग है, ये एक लो स्विंग है, ठीक है, यहाँ ये एक स्विंग हाई है, ठीक है, और यहाँ पे ये एक स्विंग लो है, ठीक है, यहाँ पे ये एक स्विंग लो है, या यहाँ पे ये एक स्विंग लो है, या ये आप कहते हैं। मतलब ये है कि इजीली अगर वर्डिंग में बोलूँ मैं आपको, तो आपने लास्ट हाई और लास्ट लो को पकड़ना होता है, सिंपल एज। ठीक है, बहुत आसान अल्फाजों में। तो हम लोगों ने अपने स्विंग हाई से स्विंग लो तक फिब का यूज़ करना होता है। अब फिब कौन सी है? ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, इसको हम क्लिक करेंगे। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ कैसे करते हैं हम लोगों ने इसको, जैसे मैंने आपको भी बताया, स्विंग हाई से स्विंग लो तक पकड़ते हैं। अब ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो निकल के आते हैं। अब इन पॉइंट्स के अंदर ये 38.200, 50.300 और 61.800, अब ये तीन लेवल जोन से हम बहुत ज़्यादा हैसियत रखते हैं इस फिब की रिट्रेसमेंट के अंदर। अब इसको क्यों यूज़ किया जाता है? इसको मेजॉरिटी पुल बैक्स के लिए यूज़ किया जाता है, कि जब भी मार्केट पुल बैक लेती है या रिट्रेसमेंट करती है मार्केट, तो मार्केट कितना नीचे आ सकती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें रिट्रेसमेंट का पता ही नहीं होता कि एक्चुअली में रिट्रेसमेंट है क्या। देखिए, मार्केट कभी भी सीधा सीधा नहीं चल सकती, हमेशा मार्केट हायर लो की सूरत में चलती है। जैसे यहाँ पे मार्केट चल रही है हायर लो की सूरत में, ठीक है, ये मार्केट हमेशा हाई लो बनाती हुई जाती है। ठीक है, तो हमेशा बहुत से लोग हैं उन्हें पता नहीं होता कि अगर मार्केट ने हाई लगाया तो मार्केट दोबारा रिट्रेसमेंट कहाँ तक लेने आ सकती है। तो इस चीज़ में ये जो टूल है बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है, कि मार्केट अगर ये रिट्रेसमेंट दे रही है तो ये मज़ीद कहाँ तक आ सकती है। तो ये जो नंबर्स की रेशो निकल के आती है, ये रिट्रेसमेंट के 3 लेवल होते हैं फिब के। ये होता है गोल्डन रेशो, इसको हम बोलते हैं गोल्डन रेशो। ठीक है, अगर मार्केट इस गोल्डन रेशो से नीचे जाती है, जो कि ये वाला पॉइंट बनता है
61.800। अगर मार्केट इससे नीचे रिट्रेसमेंट के लिए आती है, इट मीन्स वहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल का भी होता है कि अब शायद वो ट्रेंड रिवर्स कर दे यहाँ से, क्योंकि इसका जो रूल है वो ये 3 नंबर है। मार्केट की रिट्रेसमेंट यहाँ तक होनी चाहिए, इससे ऊपर वो वापस जाए अगर उसने अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना है। तो अगर उसने रिवर्सल लेना है तो फिर वो इससे नीचे क्लोजिंग देगी, तो एक रिवर्सल का साइन होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इस चीज़ को बैक टेस्ट करवाती हूँ, लेकिन पकड़ना आपने इसको स्विंग हाई से स्विंग लो ही है। फिबोनाची वैसे तो एक जो फिबोनाची टूल है वो भी, और इसके अलावा एक फिब रिट्रेसमेंट होती है वो भी, एक्सटेंशंस फिब होती है वो भी बहुत अच्छा वर्क करती है मार्केट के अंदर। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आज की इस वीडियो में आपको वो भी सिखा दूँ। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे स्विंग लो है, ठीक है, ये लो है और ये हाई है। आप समझ लें कि यहाँ पे कुछ नहीं है, पीछे कुछ नहीं है। आपको नहीं पता कि मार्केट अब रिट्रेसमेंट कहाँ तक देगी। अभी तो आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट ने यहाँ तक रिट्रेसमेंट दिया है। अब आपके नज़दीक हाई कौन सा है और लो कौन सा है? ये हाई है। अभी आपने समझ लें कि मार्केट ने हाई लगा के ये रेड कैंडल बनाना शुरू की रिट्रेसमेंट के लिए। अब आपको नहीं अंदाज़ा कि मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए कहाँ तक आ सकती है, तो हम उस टाइम पे क्या करेंगे, फिबोनाची का यूज़ करेंगे। स्विंग लो से पकड़ेंगे और स्विंग हाई तक, ये हाई तक, इसको ये लो से पकड़ा, हाई तक इसको अप्लाई कर दिया। अब देखिए ये एग्जैक्ट अपने गोल्डन रेशो पे आके टच हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 नंबर्स होते हैं, एक ये और एक ये 3 लेवल होते हैं रिट्रेसमेंट के लेवल, जहाँ तक मार्केट आ सकती है रिट्रेसमेंट करने के लिए। अब मार्केट अपने गोल्डन जोन तक आई, रिट्रेस किया और फिर से ऊपर। अगर हम मजीद इसको बैक टेस्ट करें, इसी तरह आप इसको सेलिंग में भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से हमने पकड़ा, अब ये मार्केट ने हाई लगाया, ये मार्केट ने लो लगाया। ठीक है, ये देखिए अब आपको नहीं पता, अब ये इसके आगे आपको कुछ नहीं पता क्या है। यहाँ हाई से पकड़ा, यहाँ लो से पकड़ा, अब रिट्रेसमेंट कहाँ तक मिलेगी? एग्जैक्ट वही 3 लेवल जो मैंने अभी आपको बताया हैं, गोल्डन लेवल, ये 38 का, 50 का और 60 का, ये 3 लेवल होते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जैक्ट मार्केट ने इन 3 लेवल्स में से किसी में भी टैप हो सकती है। गोल्डन रेशियो पर टैप किया, ऊपर ये जो इसके लेवल थे यहाँ पर टैप किया और वहीं से रिट्रेसमेंट लेके मार्केट देखें नीचे आना स्टार्ट हो गई। तो ये बाय और सेल दोनों में ये लेवल इसी तरह ही वर्क करेंगे। अब ये देख लें, यहाँ पे मैं फिब अप्लाई करती हूँ, मतलब इसकी विन रेशो काफ़ी अच्छी है। ये देखिए, ये अब ये फिब रिट्रेसमेंट मैंने लगाया, ये लो था, ये हाई था। अब आपको नहीं पता कि रिट्रेसमेंट मार्केट कहाँ तक दे सकती है, तो देखिए इसने एग्जैक्ट अपने 50 के एरिया के ऊपर रिट्रेसमेंट दी है, उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से आप रिट्रेसमेंट निकाल सकते हैं। बहुत से लोग हैं जिन लोगों को रिट्रेसमेंट में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, उन्हें नहीं पता होता कि मार्केट रिट्रेस कहाँ तक कर सकती है। ठीक है, अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट कोई वीडियो बनाऊँ जिसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा फिब एक्सटेंशंस के लेवल का भी बता सकूँ। जो लोग एसके सिस्टम पे वर्क करते हैं वो किस तरह से करते हैं, किस तरह से फिबोनाची के वो लोग लेवल निकालते हैं और किस तरह से वो लेवल वर्क करते हैं। अब देखें, ये मैंने फिबोनाची उठाई, ये लो, ये हाई। अब आपको नहीं पता मार्केट कहाँ तक रिट्रेसमेंट दे सकती है। ये देखिए एग्जैक्ट मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी है अपने गोल्डन लेवल। ये देखिए वापस ऊपर गई, ये 3 लेवल वापस नीचे आएगी। एग्जैक्ट उसने अपने जो भी उसका कंटिन्यूशनल पैटर्न था उसने उस तरफ करना चाहिए। अगर रिवर्सल करना हो तो फिर ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। अगर यहाँ पे चली जाती है तो ये रिवर्सल का साइन है। अगर इस वाली गोल्डन जोन से नीचे या इस रेशो से नीचे आ जाती है, 3 नंबरों से नीचे आ जाती है, तो वो भी रिवर्सल का साइन है। अगर मार्केट सेलिंग के अंदर है, ठीक है, और हम सेलिंग में उसकी रिट्रेसमेंट देखते हैं तो ऊपर के इन लेवल से मार्केट को ऊपर नहीं जाना चाहिए। और अगर मार्केट हम बाइंग में देखते हैं तो रिट्रेसमेंट के लिए इस लेवल से मार्केट को नीचे नहीं आना चाहिए। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप इसको अप्लाई सही से करें, स्विंग लो से स्विंग हाई पे इसको अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप इसको अप्लाई सही नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से इसको अप्लाई नहीं करेंगे, तब भी आपको इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। ये देखिए, ये एक हाई पॉइंट है और ये एक लो पॉइंट है। हमने यहाँ से फिबोनाची पकड़ी, आपको नहीं पता कि मार्केट कहाँ तक रिट्रेस दे सकती है, आपने हाई से लो पे लगा दिया। ठीक है, ये देखिए अब मार्केट ने एग्जैक्ट अपने गोल्डन जोन में टैप किया और वहीं से मार्केट नीचे। अगर दोबारा अगर आप फिर देखना चाहें कि मार्केट नेक्स्ट क्या मूव करती है, फिर आप इसको अप्लाई करें। अब लास्ट हाई ये है, लास्ट 2 ये है। अब देखिए एग्जैक्ट इसी रेशो में निकल के, ये देखिए रेशो, ये 3 लेवल जैसा कि मैंने आपको बताया। मार्केट इन 3 लेवल्स में से कहीं भी जाके टैप हो सकती है। एग्जैक्ट उसने टैप किया और वो नीचे की तरफ आ गई। तो
ये है मेरी फिप की स्ट्रेटजी और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे से वर्क करेगी।